हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर, स्कोप और इसके की कॉन्सेप्ट्स, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। तो सबसे पहली बात, कंज्यूमर तो सबको पता होगा। कंज्यूमर क्या होता है, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर। हमेशा याद रखने वाली बात कि कस्टमर और कंज्यूमर ये दोनों अलग अलग होते हैं। कस्टमर वो होता है जो सिर्फ परचेज करता है और कंज्यूमर वो होता है जो उस सर्विस को या उस गुड्स को कंज्यूम करता है। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दे रखा है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की, और एंड द प्रोसेस दे यूज टू सेलेक्ट, और उस प्रोसेस को पढ़ेंगे जो क्या करती है, सेलेक्ट करती है, हम किस तरीके से परचेज करते हैं, यूज करते हैं, या हम किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को किसी तरीके से डिस्पोज कर देते हैं। इसके एक्सपीरियंसेस देखेंगे और आइडियाज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स, कि कंज्यूमर की किस तरीके से कंज्यूमर के आइडियाज, उनकी नीड्स और उनके वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आगे क्या देखा है, दिस फील्ड कंबाइंड्स एलिमेंट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर मेक परचेजिंग डिसीजन। इसमें हमें ये भी पढ़ना है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो अपना परचेजिंग डिसीजन, यानी कि किसी चीज़ को खरीदने का, उसको किस तरीके से वो परचेजिंग डिसीजन लेता है। इस चीज़ के लिए हम क्या देखेंगे, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी सोशियोलॉजी कैसी है, उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, या किस तरीके की मार्केटिंग हुई होती है वहाँ पर, जिससे हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर किस बेसिस पे अपना परचेजिंग डिसीजन लेता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के हमारे नेचर और स्कोप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि नेचर क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, ड्रॉज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी क्या होता है, हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। हमें एक कंज्यूमर की साइकोलॉजी देखनी होती है, वो किस तरीके से एक प्रोडक्ट के साथ डील करता है। और सोशियोलॉजी मतलब हमारे आसपास के लोग कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हमें कौन सा यूज़ करना है। और इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या बताता है कि वो प्रोडक्ट हमारे बजट में है या नहीं है, वो सर्विस जो हमें लेनी है वो हमारे बजट में है या नहीं है। ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स देखने होते हैं, यानी कि चेंज ड्यू टू इवॉल्विंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, ट्रेंड्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। डायनेमिक्स यानी कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसके बेसिस पे हम एक कंज्यूमर क्या करेगा, हम किस तरीके से कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेक करेंगे। यानी कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, कोई प्रोडक्ट आया है, नया आया है और वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बड़े बड़े लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि भाई ये प्रोडक्ट ट्रेंड में है, हमें भी एक ट्राई देना चाहिए उसे। या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब हम कहीं खड़े हैं और कोई और, हम किसी शॉप पे खड़े हैं कुछ परचेज करने के लिए, कोई एक्सटर्नल बंदा आया, उसने कहा कि नहीं नहीं आपको इसकी जगह ये परचेज करना चाहिए, तो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हुआ हमारे ऊपर। डायनेमिक्स मतलब चेंज हो रहा है एक कंज्यूमर के प्रेफरेंस में, किसकी वजह से, ट्रेंड्स की वजह से और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स। इन्फ्लुएंस एक बंदा कैसे हो सकता है, कोई कंज्यूमर है वो किस तरीके से हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट की जगह ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इसकी जगह ये लेना चाहिए। वो कैसे होता है, ये क्या इंक्लूड करता है, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सिंपल सी बात है कि साइकोलॉजिकल कैसे हो जाएगा, यानी कि हमने अपने मन से सोचा, हमें पता चल रहा है कि हमने एक प्रोडक्ट पहले यूज़ कर लिया था, उसका रिव्यू इस तरीके से था, तो हम अब दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं। सोशल क्या हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हमें क्या यूज़ करना है। कल्चरल क्या होता है हमारा, कि हमारे कल्चर में नहीं है कि हम इस चीज़ को यूज़ करें या इसको परचेज़ करें। पर्सनल क्या हो जाएगा, हमारा खुद का मन नहीं है कि हम किस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं या नहीं करें। इकोनॉमिक फैक्टर वो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हम अपनी मनी सप्लाई देखेंगे कि हमारे पास मनी कितना है या हमारे पास कितना बजट है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, हम उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। यानी कि इन्फ्लुएंस किस बेसिस पे हो गए, मल्टीपल फैक्टर्स पे। एक कंज्यूमर मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और ना करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड। इसमें क्या दे रखा है, फोकसेस ऑन हाउ कंज्यूमर इवेल्युएटेड
अल्टरनेटिव एंड मेक चॉइसेस, यानी कि कंज्यूमर फोकस किस तरीके से करता है किसी प्रोडक्ट पे और वो किस तरीके से अपनी चॉइस बनाता है। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, एग्जांपल लेते हैं कोको कोला और पेप्सी का, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक होता है हमारा कोको कोला, एक होता है हमारा पेप्सी। अब कंज्यूमर क्या चूज करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो अपनी मेक चॉइस, वो अपनी खुद की चॉइस बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिफ्थ पॉइंट हमारा एप्लीकेबल टू वेरियस मार्केट्स, यानी कि डिफरेंट मार्केट्स पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन B2C एंड B2B। B2C क्या होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि हमारे जो गुड्स की सप्लाई हो रही है वो डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर तक हो रही है। और B2B क्या होता है, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कैसे होता है, यानी कि एक बिजनेस है हमारा हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और दूसरा बिजनेस है हमारा कि हम उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, मैन्युफैक्चर वाला इस बिजनेस को अपना सामान देगा मैन्युफैक्चर करके और ये आगे सेल करेगा किसको, कस्टमर को। ये होता है हमारा, ये सारे हो गए हमारे नेचर कंज्यूमर बिहेवियर के। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्कोप क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या कवर करता है, सबसे पहला बाइंग डिसीजन प्रोसेस। बाइंग डिसीजन प्रोसेस में क्या होता है, हाउ कंज्यूमर रिकॉग्नाइज अ नीड, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, मेक अ परचेज एंड पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। कितनी सिंपल सी बात है कि बाइंग डिसीजन देखना है हमें कि हमारा कंज्यूमर जो होता है वो किस तरीके से परचेज करता है और उसकी डिसीजन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमारा एक कंज्यूमर है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। जब हमारे पास नीड आएगी ना, जब भी ये कंज्यूमर किसी चीज़ को परचेज करेगा, फिर हम देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। आज हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले देखेंगे हमें ज़रूरत है भी उस प्रोडक्ट की या नहीं है, और अगर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट में है या नहीं है, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है या नहीं है। फिर देखेंगे आज हमने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया तो इसका कोई अल्टरनेटिव भी है हमारे पास या नहीं, अगर कोई है तो हम उसको कंपेयर करेंगे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को। फिर क्या होगा, हम उसे परचेज कर लेंगे। अब परचेज करने के बाद यहीं कंज्यूमर रुक नहीं जाता, अब वो देखते हैं पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, यानी कि जब हमने परचेज कर लिया अब हम उसे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमारा ये डिसीजन सही था या नहीं था, हमने एक सही प्रोडक्ट यूज़ करा है या नहीं करा है, उसे बोलते हैं पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। ये किस में आ जाएगा, बाइंग डिसीजन प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को कि हमें किस तरीके से परचेज करना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जामिन हाउ पर्सनल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स शेप बिहेवियर। अभी हमने नेचर वाले इसमें भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारा, इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स, इसमें भी यही था, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सेम यही बात हो गई यहाँ पर भी कि हमारे पर्सनल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स के बिहेव पर ही हम क्या देखते हैं कि हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करा जा रहा है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, हमारा कंज्यूमर किस तरीके से डील कर रहा है उन चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। इसमें क्या होता है, हेल्प बिजनेसेस ग्रुप्स कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन सिमिलर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस, कुछ ग्रुप्स और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उन सबका सेम ही बिहेवियर होता है और सेम ही प्रेफरेंस होती है। यानी कि इसमें दे रखा है कि एक लार्ज ग्रुप है, इसका एग्जांपल लेते हैं, एक लार्ज ग्रुप है हमारे पास या फिर बहुत सारे कंज्यूमर या बहुत सारे बिजनेस हैं, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उन सबकी प्रेफरेंस भी सेम है। ये सिर्फ यही दिखाया गया है कि कोई कुछ इस टाइप की सेगमेंट्स होती हैं और कुछ इस टाइप के टारगेटिंग होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेकर लॉयल होते हैं। सेम नेक्स्ट पॉइंट नीचे दे रखा है, ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्लोर वाई कंज्यूमर स्टे लॉयल टू ब्रांड्स एंड हाउ सेटिस्फैक्शन अफेक्ट्स रिपीट परचेज। कि ऐसा क्या होता है कि वाई कंज्यूमर स्टे लॉयल, लॉयल क्यों रहता है ब्रांड्स के लिए, और हाउ सेटिस्फैक्शन अफेक्ट्स रिपीट परचेज, और वो रिपीट परचेज क्यों करता है। या तो वो ब्रांड उनको अच्छी सर्विसेज, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं जो लंबे टाइम तक चल रहे हैं, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो लॉयल होते हैं अपने ब्रांड्स को लेकर और उसी को लेकर रिपीट परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर हमारा वो हो जाता है, परचेज करने के बाद हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है और उसके हम रिव्यूज़ दे सकते हैं। यानी कि इसमें क्या देखा है, इन्वेस्टिगेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ उस परचेज को करने के बाद। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यानी कि आज मैंने परचेज कर लिया कोई प्रोडक्ट और मैंने आगे
के आपको बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, तो मैंने आपको वर्ड ऑफ माउथ दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, और मैंने क्या करा, परचेज करने के बाद मैं किसी को रिव्यू दे रही हूँ। एंड डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट, और वो किस तरीके से डिस्पोज किया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हमें क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए। पहला है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स। हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड्स क्या क्या है। हेल्प्स बिजनेस डेवलप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर नीड्स इफेक्टिवली। यानी कि एक बिजनेस कब डेवलप कर पाएगा अपने प्रोडक्ट्स को, जब उसे पता होगा कि कंज्यूमर को नीड है भी या नहीं। हम पहले मार्केट में आएंगे, मार्केट में देखेंगे कि कंज्यूमर को किस चीज़ की नीड है, उसके बाद जाकर ही एक बिजनेस क्या करेगा, डेवलप करेगा उस प्रोडक्ट को और उस सर्विस को जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटजीज। हमें इस टाइप की स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से। असिस्ट इन डिजाइनिंग द राइट प्रोडक्ट। हमें एक राइट प्रोडक्ट बनाना है, उसकी पोजिशनिंग, उसके प्राइस और उसके प्रमोशनल टैक्टिक्स इस तरीके से डिज़ाइन करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो। थर्ड पॉइंट दे रखा है हमारा प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स। आजकल क्या हो रहा है, लोग थम्स अप को छोड़ के कोको कोला पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर कोको कोला को छोड़ के थम्स अप पे शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ यूज़ हो रही है, वही ट्रेंड में आ रही है। आजकल लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स आती हैं, एक रील ट्रेंड में आ जाती है, लोग उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में आने वाला कौन सा आगे ऐसा ट्रेंड है जिस बेसिस पे हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आगे क्या दे रखा है, हेल्प कंपनीज एंटिसिपेट चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। इससे क्या होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है एंड स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इससे क्या होगा, जब हम डिसाइड करेंगे, हम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि मार्केट में क्या ट्रेंड आने वाला है, तो हम आगे रहेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। यानी कि हमें इनहैंस करना होगा अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रोक के रखना होगा। एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने कस्टमर को रोक के रखता है अपने पास। यहाँ पे क्या दे रखा है, इनहैंस करने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कब सेटिस्फाई होगा, जब हम अच्छी प्रोडक्ट देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे और उसको वहीं अपने पास एज अ लॉयल कस्टमर उसे रोक के रखना पड़ेगा। ये आगे दे रखा है लीड्स टू रिपीट परचेज। रिपीट परचेज कब करेगा, जब वो लॉयल कस्टमर होगा। एंड ब्रांड लॉयल्टी, यही अभी बताया मैंने कि यहाँ पे इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। रिटेंशन, एक कंज्यूमर कब किसी प्रोडक्ट को लेकर रुकेगा उसी प्रोडक्ट पर, जब वो उसको परचेज करेगा रिपीट मोड पे और उसके लिए लॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या होता है, कंपनीज दैट अंडरस्टैंड देयर कंज्यूमर्स कैन डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। जो बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर्स को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने कंज्यूमर्स को कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड है, वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे ही रहते हैं। ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंस। यानी कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा हमारे कंज्यूमर्स की नीड क्या क्या है, डेवलप करनी होंगी मैं मार्केट स्ट्रेटजीज, हम किस तरीके से अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करने होंगे मार्केटिंग ट्रेंड्स, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है और कंज्यूमर किससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। अपनी ब्रांड लॉयल्टी हमें बढ़ानी होगी, कंज्यूमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। और गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जिस टाइम बिजनेस मैन अपने कंज्यूमर्स को समझने लगेगा अच्छे से, वो अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे रहेगा। अब टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर के कितने टाइप के बाइंग बिहेवियर रहते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमारा वो होता है जहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट होती है एक कंज्यूमर की अपने किसी भी ब्रांड को लेकर कि हमें क्या परचेज करना है। सिग्निफिकेंट ब्रांड्स हमारी वो ब्रांड्स होती हैं जो मार्केट को हाईली अफेक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कंज्यूमर कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च। एक कंज्यूमर को एक्सटेंसिव रिसर्च करनी होती है, टाइम लेना होता है डिसाइड करने के लिए कि वो परचेज करे या ना करे। इसका एग्जांपल दे रखा है बाइंग अ कार। यानी कि जब भी कोई कंज्यूमर कार परचेज करने जाता है तो उसे कितनी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, हमारा बजट कितना है, हमें कार बड़ी चाहिए, हमें कार छोटी चाहिए, और उसे डिसाइड करना होता है कि हम उसे फाइनेंस पे लेंगे, हमें कितना अमाउंट पे अभी करना है, कितना बाद में करना है। ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हाई इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स में ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हमारे पास। कंज्यूमर में फील पोस्ट परचेज रिग्रेट। कंज्यूमर परचेज करने के बाद रिग्रेट करता है कि क्यों परचेज करा। जैसे कि बाइंग होम अप्लायंसेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर ने है ना एक कोई होम अप्लायंसेज परचेज करा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक कंज्यूमर ने ओवन परचेज करा। अब जब उसने परचेज कर लिया ना, उसके बाद पता चला कुछ ही दिनों बाद ना ये ओवन खराब हो गया।
अब कंज्यूमर क्या फील कर रहा है? पोस्ट परचेज रिग्रेट, यानी कि जब कभी भी कंज्यूमर पोस्ट परचेज रिग्रेट करता है ना, परचेज करने के बाद रिग्रेट कर रहा है, उसे बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, यानी कि आगे जाके वो क्या करेगा, उस ब्रांड का कुछ भी सामान वो नहीं लेगा, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे, एक ब्रांड डिसलॉयल्टी आ जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये अपने नाम में ही डिफाइन करता है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि हमारी हैबिट में होता है उस चीज़ को परचेज करने का। जैसे हम कभी भी मार्केट में जाते हैं, हमें मैगी परचेज करनी होती है। अब वैसे नूडल्स कितने टाइप के होते हैं? yippee होता है, मैगी होती है, और भी डिफरेंट टाइप्स के नूडल्स आते हैं मार्केट में। लेकिन जब भी हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें मैगी चाहिए, हमें खाना नूडल्स है, या फिर हमें yippee खाना है, लेकिन हम जाके क्या बोलेंगे कि भैया एक मैगी का पैकेट दे दो। तो ये क्या होता है? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये हमारी हैबिट में आ गया होता है कि हम उसी ही प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? लो इन्वॉल्वमेंट होती है और लिटिल ब्रांड डिफरेंशिएशन होता है, ज़्यादा ब्रांड्स है नहीं। कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट्स आउट ऑफ हैबिट रेदर देन ब्रांड प्रेफरेंस। हमने ब्रांड को प्रेफरेंस नहीं दी, यहाँ पे हमारी हैबिट में है ये परचेज करना, इसीलिए हमने वो परचेज किया। जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स लाइक सॉल्ट और शुगर, हम किसी शॉप पे जाएंगे, बोल देंगे भैया हमें सॉल्ट और शुगर चाहिए। हम ब्रांड नहीं देख रहे कि वहाँ पे हमें कौन सी ब्रांड का शुगर चाहिए, कौन सी ब्रांड की हमें सॉल्ट चाहिए। हम सिर्फ जाके बोल देते हैं हमें सॉल्ट और शुगर चाहिए, और वो हमें एज इट इज़ उठा के दे देता है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड का हो। नेक्स्ट क्या आता है? वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। हम वैरायटी सीकिंग यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे लो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ब्रांड्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट होती है। कंज्यूमर स्विच करता है ब्रांड्स के बीच में फॉर वैरायटी, मतलब उसको वैरायटी चाहिए होती है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई करता है, लेकिन नॉट डिससेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल चूजिंग डिफरेंट स्नैक ब्रांड्स, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स खाते हैं। आज जैसे हमें चिप्स खाने, आज हमने लेस के खा लिए, फिर अंकल चिप्स के खा लिए, फिर हल्दीराम्स के खा लिए, फिर बीकानेर के खा लिए। हम क्या कर रहे हैं? चूजिंग डिफरेंट स्नैक्स, हम स्विच कर रहे हैं ब्रांड्स के बीच। कंज्यूमर स्विच ब्रांड्स फॉर वेराइटी, हम वेराइटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो होता है वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये सारे थे हमारे टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर। क्लियर? अब हम देखते हैं नीड्स एंड बायर्स मोटिवेशन। तो पहला आता है हमारा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हर जगह क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे हम BCom में देख लें, चाहे हम BBA में देख लें, चाहे हम MBA में देख लें। ये टॉपिक जहाँ भी नीड एंड बायर्स मोटिवेशन आ जाए ना, तो वहाँ पे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है? हम एक कंज्यूमर की नीड्स देखते हैं कि किस तरीके से उसकी नीड्स, उसकी डिज़ायर्स आगे आगे किस तरीके से बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो आता है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले एक इंसान की क्या नीड्स होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऐसी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है हमारे कंज्यूमर की, फूड, वाटर और शेल्टर। फिर धीरे धीरे जैसे ये सारी चीज़ें फुलफिल होती चली जाएंगी ना, फिर हमारी नेक्स्ट नीड बढ़ेगी। नेक्स्ट नीड क्या होती है? सेफ्टी नीड्स। अब ये सारी फूड मिल गया, वाटर मिल गया, शेल्टर मिल गया, अब एक कंज्यूमर को क्या चाहिए? उसको चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी किस सेंस में? सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसकी हेल्थ। जैसे ये भी सिक्योर हो जाएगा ना, फिर कंज्यूमर एक और एडिशनल नीड पे आएगा, उसकी सोशल नीड्स, यानी कि लव, बिलोंगिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। उसका सोशल इन्वायरमेंट किस तरीके से है, वो किस तरीके से आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है। फिर आता है हमारा एक्सट्रीम नीड, यानी कि स्टेटस क्या है उसका, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है, वहाँ उसका स्टेटस क्या है, उसको किस तरीके से लोग पहचानते हैं, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से है। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है ना, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें क्या होता है? इंसान अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ देखता है, अपनी क्रिएटिविटी को फुलफिल करता है। ये सारी जो नीड्स होती है ना, इसे बोलते हैं हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 5 पॉइंट्स हैं, ये हमेशा हमें याद रखने हैं कि एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाता है। तो हमने सबसे पहला क्या देखा? साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, वाटर और शेल्टर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होती है? हमारी सिक्योरिटी चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें ये चाहिए होता है। सोशल नीड्स, हमारे आसपास के लोग हमसे कितना अटैच्ड है, हमें कितना प्यार दे रहे हैं, हमसे कितना कनेक्ट है, हमारा रिलेशनशिप कैसा है दूसरों के साथ। स्टीम नीड्स क्या होता है? हमारा स्टेटस, हम किस तरीके से लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। और उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, हम अपने आप को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात
होती है, और फुलफिलमेंट, हम अपने आप को किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायर्स मोटिवेशन थ्योरी। ये क्या थी हमारी, ये थी नीड, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ हमने नीड्स की बात करी। अब हम पढ़ेंगे बायर्स का मोटिवेशन। तो बायर्स मोटिवेशन की थ्योरी ना दो होती है, एक होती है हर्टबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी और एक होती है मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स। तो पहला पढ़ते हैं हम हर्टबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन। यहाँ पे क्या है, बेसिक नीड्स और ग्रोथ नीड्स की बात होती है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। हर्टबर्ग्स थ्योरी क्या बोलती है हमसे, 2 फैक्टर थ्योरी, कि एक कंज्यूमर को ना हमेशा 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए और उसकी जो ग्रोथ की नीड्स है ना वो भी फुलफिल हो जाए। इसका ना एक एग्जांपल था, बहुत फेमस एग्जांपल, यानी कि एक ना ऑफिस होता है, उस ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन क्या ग्रोथ नीड्स फुलफिल हो रही है, क्योंकि हाँ इन्हें सैलरी मिल रही है, सैलरी की वजह से ये ग्रो करेंगे, इनके पास पैसा आएगा। जब यहाँ पे बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पे इन्हें हवा नहीं मिल रही, गर्मी में बैठे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो 2 फैक्टर थ्योरी किस तरीके से काम करती है, बेसिक नीड्स भी फुलफिल हों और ग्रोथ नीड्स भी फुलफिल हों। यानी कि आज आपने देखा होगा, आज के टाइम पे वो ज़माना नहीं है पुराना वाला कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे हैं और कोई फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रही। आज के टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक प्रॉपर डेस्क चाहिए होती है काम करने के लिए, प्रॉपर एक वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। उसके बाद जाके एक एम्प्लॉय ग्रो करता है। जब भी एक एम्प्लॉय ग्रो करेगा, जब भी एक बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो हर्टबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी हमेशा यही बोलती है, एक फैक्टर होता है एक्स और एक फैक्टर होता है वाई। इन दोनों फैक्टर को एक साथ काम करना होता है। हमें एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स का भी ध्यान रखना होता है और उसकी ग्रोथ नीड्स का भी। हम उसे सैलरी सही दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसको एनवायरनमेंट सही प्रोवाइड करा रहे हैं नहीं करा रहे, ये आता है इस फैक्टर थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स। ये क्या होता है हमारा, कंज्यूमर आर ड्राइवन बाय द नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक एम्प्लॉय या एक सैलरीड पर्सन किस चीज़ के पीछे भागता है, अपने स्टेटस के पीछे। यहाँ पर उसे क्या चाहिए होता है, अचीवमेंट चाहिए होती है। यानी कि कंपनी में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, उसे अचीवमेंट मिलेगी, प्राइज़ मिलेंगे, बोनस मिलेगा, या उसको पावर मिल जाएगी कि अब आपके पास ये पावर है कि आप इस ग्रुप को इसको लीड करोगे, या एफिलेशन मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब कंज्यूमर को जिस भी टाइप की अचीवमेंट, पावर या एफिलेशन मिलता है ना, वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है अपने काम करने के लिए। तो इसे बोलते हैं बायर्स मोटिवेशन थ्योरीज। नेक्स्ट आते हैं हमारा पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी पढ़ते हैं पहले कि पर्सनैलिटी एंड बाइंग बिहेवियर क्या होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन। यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं ना किसी भी बायर के, वो क्या करते हैं, बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना हमारे, यानी कि एक्सट्रोवर्ट कौन, जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं, बहुत बातूनी होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। प्रेफर सोशल एंड लाइवली एक्सपीरियंस। वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और लाइवली एक्सपीरियंसेस करते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो सिर्फ अपने अपने में रहते हैं, मे चूज़ सॉलिटरी एंड इंटरेक्चुअल प्रोडक्ट्स। वो अलग रहना पसंद करते हैं, वो थोड़े इंडिविजुअल रहते हैं, अपने अपने में खोए खोए रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव भी कौन होता है, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ये हो जाते हैं हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हमने 2 टाइप के लोग देखे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ये हो जाता है, इस बेसिस पे भी बाइंग बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। सेल्फ कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है हमारा, कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट्स दैट अलाइन विद देयर सेल्फ इमेज। यानी कि हम अपने बेसिस पे, हमारी खुद की इमेज के बेस पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को परचेज करते हैं। एक्चुअल सेल्फ क्या होता है, हाउ अ पर्सन परसीव दैम सेल्फ। यानी कि आज मैं हूँ, मैं अपने आप को किस तरीके से परसीव कर रही हूँ। मैं आज बच्चों को पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, मैं अपने आप को परसीव कैसे कर रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने क्या करा, एक्चुअल सेल्फ को मैंने परसीव किया। आइडियल सेल्फ क्या होता है, हाउ ए पर्सन एस्पायर्स टू बी, वो कैसा होना चाहता है, टू बी। और सेल्फ और सोशल सेल्फ में क्या आ जाएगा, हाउ दे वांट अदर टू परसीव दैम। यानी कि सामने वाला मुझे किस तरीके से परसीव करता है, ये मेरे लिए ये भी एक बात होती है। नहीं, हाउ दे वांट अदर्स टू परसीव दैम, कि हम किस चाहेंगे कि सामने वाला हमें किस तरीके से परसीव करे।
ये होता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर्स ऑफ्टन बाय ब्रांड दैट रीइंफोर्स देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बाय करते हैं जो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है। अब पढ़ते हैं हम कंज्यूमर परसेप्शन। कंज्यूमर परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मतलब हम किसी को लेके, सामने वाले को लेके अपने मन में कोई धारणा बना लें। परसेप्शन यानी कि कोई हमने इमेज क्रिएट कर ली अपने माइंड में। तो कंज्यूमर किस तरीके की इमेज अपने माइंड में बनाता है? परसेप्शन इज हाउ कंज्यूमर इंटरप्रिटेट, कि एक कंज्यूमर किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है एंड मेक सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हमने उसे कोई इन्फॉर्मेशन दी, उसने उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करा और किस तरीके से उसका मेक सेंस किया, नहीं, और किस तरीके से उसको सेंस किया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब कंज्यूमर फिल्टर करेगा इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अब हमें देखना है कि किस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारा क्या इंटरेस्ट है। यानी कि कोई बात अगर कर रहा है कि हमें ये वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद है, हमें ये वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद है, या फिर कोई बात कर रहे हैं हमें किस टाइप की बुक्स पसंद है। किसी को थ्रिल बुक्स पसंद होती हैं, किसी को नोवेल्स पसंद होती हैं, किसी को स्टोरीज पसंद होती है, किसी को बायोग्राफीज पसंद होती हैं, किसी को ऑटोबायोग्राफीज पसंद होती हैं। अब हमारे इंटरेस्ट की कौन सी है? किसी को कॉमिक्स पसंद होते हैं, अब हमें कॉमिक्स पसंद है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमें मिस्टीरियस बुक्स पसंद है, थ्रिल बुक्स पसंद है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम किसी को इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। और वहीं बात होने लगे कि हमें कॉमिक्स पसंद है, तो हम प्रॉपर इंटरेस्ट शो करेंगे। यानी कि कंज्यूमर क्या करता है, वो फिल्टर करता है इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, यानी कि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है ना, सिर्फ वो उसी चीज़ को लेकर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या होता है? कंज्यूमर क्या करता है, फिर से इंटरप्रिटेट करता है इन्फॉर्मेशन को टू फिट देयर बिलीव्स, यानी कि उसके जो बिलीव्स बने हुए हैं ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन फिट हो जाए उसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन आ जाएगा जहाँ पर भी, तो हम बिलीव्स की बात करते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें इंटरप्रिटेट करना है जो हमारे बिलीव्स में फिट हो जाए। नेक्स्ट क्या होता है? सिलेक्टिव रिटेंशन, यानी कि कंज्यूमर रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट देयर एटीट्यूड। रिटेंशन मतलब याद रखना, हम किसी चीज़ को लेकर लॉयल हो रहे हैं तो हम याद रख रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन जो सपोर्ट कर रही है हमारे एटीट्यूड को। नेक्स्ट क्या आता है अब हमारा? नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं कंज्यूमर के परसेप्शन को लेकर? एक्सपोजर, अटेंशन और इंटरप्रिटेशन। एक्सपोजर मतलब क्या होता है? व्हेन अ कंज्यूमर एनकाउंटर्स मार्केटिंग स्टिमुली, और अटेंशन में आ जाएगा तो कंज्यूमर पे अटेंशन टू सर्टेन स्टिमुली, और इंटरप्रिटेशन में तो कंज्यूमर असाइन मीनिंग टू द स्टिमुली। इसका एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एक वॉल है और वॉल पे ना यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है किसी चीज़ का। अब कोई इंसान यहाँ से निकल के जा रहा है, उसकी नज़र पड़ी क्योंकि बहुत कलरफुल और बहुत अट्रैक्टिव था, तो उसने उसको देखा, तो उसने क्या करा, एनकाउंटर हुआ। यहाँ पर किसी एक पर्सन ने जब एक पोस्टर को देखा, बहुत कलरफुल था, उसने सिर्फ देखा, भी पढ़ा नहीं उस पर लिखा क्या था क्या नहीं था, तो उसका एनकाउंटर हुआ। ये एक मार्केटिंग स्टिमुली थी, यानी कि एक बिजनेसमैन ने क्या करा, अपनी एडवर्टीजमेंट कराया किसी प्रोडक्ट का, बहुत ज़्यादा कलरफुल पैम्पलेट्स लगवाए, और कोई भी अगर कंज्यूमर वहाँ से या कोई भी पर्सन वहाँ से निकलता है तो वो उसको देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसका एनकाउंटर हो रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है उस कंज्यूमर को। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कंज्यूमर एनकाउंटर्स मार्केटिंग स्टिमुली, एनकाउंटर हो गया उस पोस्टर से। फिर अटेंशन क्या है, तो कंज्यूमर पे अटेंशन टू सर्टेन स्टिमुली। अब उसने क्या करा, थोड़ा कलरफुल लग रहा था, वो पास गया, उसने जाके देखा कि ये है क्या, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसे। अब ये क्या हो रहा है, पे अटेंशन, उसने अटेंशन दे दी। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर का परसेप्शन किस तरीके से बदलता है। हम जा रहे थे, हमने पोस्टर देखा, ये था हमारा एनकाउंटर, हमने एनकाउंटर करा उस पोस्टर से, हमने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमने उसे अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया। और इंटरप्रिटेशन किया, द कंज्यूमर असाइंस मीनिंग टू द स्टिमुली। अब उसने पढ़ा, उसे समझ में आया, तो उसने सोचा कि हाँ शायद मैं इसको परचेज कर सकता हूँ। द कंज्यूमर असाइन मीनिंग टू द स्टिमुली, यानी कि उसको मीनिंग देना स्टार्ट कर दिया, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको समझना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गया, उसने इंटरप्रिटेट कर लिया कि इस पोस्टर का मतलब क्या था बेसिकली। क्लियर? ये होता है हमारा स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन। अब आते हैं हम कंज्यूमर एटीट्यूड्स पे, कि कंज्यूमर के एटीट्यूड्स किस तरीके से होते हैं। तो एटीट्यूड्स शेप हाउ कंज्यूमर परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू ब्रांड्स, यानी कि एटीट्यूड क्या, कि कंज्यूमर ने किस तरीके से उसको परसीव किया। यानी कि जैसे कोई एडवर्टीजमेंट प्ले हो रहा है, हमारे फ़ोन पे हो रहा है, हमारे टेलीविजन पे हो रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, कि उस एडवर्टीजमेंट को लेकर कंज्यूमर ने क्या अपने मन में धारणा बनाई और क्या रिस्पॉन्ड रहा उसको, उस ब्रांड को लेकर। वो होता है हमारा कंज्यूमर का एटीट्यूड। कंज्यूमर किस टाइप का एटीट्यूड शो कर रहा है किसी भी टाइप के एडवर्टीजमेंट को देखकर।
क्लियर। नेक्स्ट आता है ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को ना हमने ABC मॉडल में डिफाइन करा है, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। इफेक्टिव में क्या होता है, फीलिंग्स आती हैं, बिहेवियर में एक्शंस आते हैं और कॉग्निटिव में बिलीव्स आते हैं। यानी कि इफेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट और ब्रांड, यानी कि कोई ब्रांड है वो बहुत इमोशनल मैसेज डिस्प्ले कर रही है तो क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव फीलिंग्स आ जाएंगी एक कंज्यूमर की। बिहेवियर में बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय एटीट्यूड, हम बाय कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं, एटीट्यूड से, कि उस ब्रांड का किस टाइप से एटीट्यूड है अपने कंज्यूमर को लेकर। और कॉग्निटिव मतलब नॉलेज एंड बिलीफ अबाउट अ प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसके बिलीफ पता होनी चाहिए कि मतलब वो प्रोडक्ट है क्या और उसकी नीड क्या है। नेक्स्ट आते हैं हाउ एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर, कि हमारा एक कंज्यूमर का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कैसे करेगा बाइंग बिहेवियर को। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करेगा, अगर किसी कंज्यूमर का किसी ब्रांड को लेके कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमारी इंक्रीज ब्रांड प्रेफरेंस एंड लॉयल्टी, हमारी लॉयल्टी बढ़ जाएगी, ब्रांड प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, हमारी बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहा किसी कंज्यूमर का। तो अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहा किसी कंज्यूमर का तो हमारी परचेज कम हो जाएगी। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि कोई भी अगर कंज्यूमर है हमारा और वो कोई नेगेटिव एटीट्यूड है हमारे प्रोडक्ट के लिए तो वो क्या करेगा, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ देगा, किसी से भी मिलेगा और कोई अगर हमारे ब्रांड को परचेज करना भी चाहेगा तो वो क्या कहेगा कि नहीं इसे परचेज मत करो। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ यानी कि हम अपने मुंह से किसी को बता रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट क्या होता है, मार्केटर्स यूज परसुएशन टेक्निक्स, मतलब एडवर्टीजमेंट, टेस्टिमोनियल्स टू शेप कंज्यूमर एटीट्यूड। हम इस तरीके के एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके की टेक्निक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। हम अपने मार्केटर्स को इस तरीके से ट्रेन करते हैं। अब कंज्यूमर एज अ लर्नर, कंज्यूमर एज अ लर्नर क्या होता है, कंज्यूमर लर्न अबाउट प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स थ्रू एक्सपीरियंस। कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को कैसे याद रखेगा कि वो क्या था क्या नहीं था, अपने एक्सपीरियंस से, यानी कि अगर वो परचेज करेगा उसको कंज्यूम करेगा तो उसका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो वो उसको याद कैसे रखेगा, ब्रांड को, उस ब्रांड को एक्सपीरियंस से, मार्केटिंग से, कि हाँ हमने उसकी मार्केटिंग देखी थी, बहुत अच्छी मार्केटिंग थी, हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, हम आजकल सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कभी किसी प्रोडक्ट को लेकर कभी क्लॉथिंग को लेकर कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो कंज्यूमर उससे याद रखता है कि हमें इस ब्रांड के लिए परचेज करना है या नहीं करना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग इन कंज्यूमर बिहेवियर, किस टाइप की लर्निंग होती है कंज्यूमर बिहेवियर में। यानी कि एक होती है बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज। बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज क्या हो जाती है हमारी, क्लासिकल कंडीशनिंग, एसोसिएटिंग अ प्रोडक्ट विद पॉजिटिव इमोशन, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव इमोशन की बात करें, कोको कोला ऐड करते हैं हैप्पी मोमेंट्स को, तो हम क्या याद रखेंगे इसमें कि हैप्पी मोमेंट शो कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट के पॉजिटिव इमोशंस वो शेयर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के साथ, जिससे कंज्यूमर पॉजिटिवली कनेक्ट रहे उसकी ब्रांड के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, रिवॉर्डिंग कंज्यूमर फॉर परचेजिंग बिहेवियर, यानी कि हम डिस्काउंट दे देंगे और वो लॉयल है, हम कोई लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को परचेज करने वालों को कुछ अलग डिस्काउंट्स मिलेंगे, कुछ अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज में हम ये देखते हैं कि हम कोई अच्छी एडवर्टीजमेंट करें, पॉजिटिव मैसेजेस भेजें, पॉजिटिव इमोशंस कैरी करें अपने कंज्यूमर्स के लिए, और हम डिस्काउंट दें उन्हें, लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाएं। इस तरीके की चीज़ें क्या करती हैं कि परचेजिंग बिहेवियर इंक्रीज करती है कंज्यूमर्स का। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज क्या होती है, कंज्यूमर्स एक्टिवली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज में ये होता है कि जो प्रोडक्ट को लेके कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है कंज्यूमर के लिए, जिसकी वजह से वो एक्टिवली प्रोसेस कर पाता है सारी इन्फॉर्मेशन को। हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं अपने कंज्यूमर से, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली इन वन गो अंडरस्टैंड कर ले और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जल्द से जल्द एक अच्छा डिसीजन ले पाए ब्रांड को लेकर। इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग रेदर देन पैसिव लर्निंग। हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और पैसिव लर्निंग को बिलीव नहीं करके हम खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग में, जिससे हमारे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडलिंग,
इसमें क्या होता है, कंज्यूमर लर्न करता है बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, यानी कि हम देख रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और हम उसे देख रहे हैं कि अच्छा वो इस तरीके से यूज़ कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी बेसिस पे एक कंज्यूमर परचेज कर रहा है गुड्स। एग्जाम्पल दे रखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रमोटिंग अ ब्रांड। बहुत सारे सोशल मीडियाज इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके से ब्रांड को प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कंज्यूमर, सामने वाला देखने वाला बंदा, कंज्यूमर खुद परचेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हैं। ये होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। अब ओवरऑल इस चैप्टर के कंक्लूजन में क्या दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस टू क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय एनालाइजिंग नीड्स। हमने नीड्स पढ़ी थी मैस्लो की, मोटिवेशन पढ़े थे, परसेप्शन क्या होता है वो पढ़ा था, एटीट्यूड्स पढ़ा था, एंड लर्निंग प्रोसेसेस पढ़े थे हमने। मार्केटर्स कैन इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजंस, हमने ये भी पढ़ा था कि मार्केटर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं परचेजिंग डिसीजंस को और बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप को। इसी के साथ इस चैप्टर की हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। इस सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे नेक्स्ट यूनिट किसी भी स्टूडेंट से मिस ना हो पाए। थैंक यू।